नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। संसद के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में जितने भी सारे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज किसके, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा से संबंधित कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल किसमें किया गया है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल किसमें किया गया है, 80 के अंतर्गत किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, राज्यसभा का उल्लेख पूछा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कौन से में किया गया है, 80 में। मैंने आपको बताया था ये संसद का यदि पूछे कैसा सदन है, तो संसद का स्थायी सदन है। कैसा सदन है, संसद का स्थायी सदन है, जिसे कभी भी विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ना तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये संसद का कैसा सदन है, स्थायी सदन है। आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है और इसे हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है, स्थायी सदन है, इसे विघटित या समाप्त नहीं किया सकता है और इसे संसद का क्या कहते हैं, उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की। अब आयु से संबंधित कितने क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन सभी के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। हमसे पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो एक तो हमें क्या करना है, 35 वर्ष याद करना है। दूसरा हमसे पूछ सकता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25 साल चाहिए। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की। विधानसभा का सदस्य पूछता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो विधानसभा के लिए भी कितनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु इसकी होनी चाहिए। समझ ना। तो 30 वर्ष किसके लिए चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, 35 वर्ष के लिए। और विधानसभा और लोकसभा के लिए, दोनों के लिए कितनी चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। मैक्सिमम का कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी से हम। चलिए अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। क्या क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या
राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है। तो मैक्सिमम सदस्यों की यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 तक सदस्य हो सकते हैं। 250 जो सदस्य होते हैं, इसमें मैंने बताया था कि 238 जो सदस्य हैं, तो 238 सदस्यों का जो निर्वाचन है, कितने सदस्यों का? 238 सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होता है। दो 238 सदस्यों का चुनाव कहां से होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। जबकि जो 12 सदस्य होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को क्या करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हमने पढ़ा था किस क्षेत्र में मनोनीत करता है, तो किस क्षेत्र में मनोनीत करता है? जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनीत किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। मैंने आपको जब राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि राज्यसभा के पास एक ही जो इम्पोर्टेंट अधिकार है वो यही है कि राज्यसभा आर्टिकल 312 का प्रयोग कर, किस आर्टिकल का? आर्टिकल 312 का प्रयोग कर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो आर्टिकल 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में देश में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो वर्तमान में देश में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी है 3 अखिल भारतीय सेवाएं? पहली है IAS, दूसरी है IPS और तीसरी कौन सी है? IFS है। तो वर्तमान में देश में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहली है IAS, दूसरी है IPS और तीसरी कौन सी है? IFS। और नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का यदि अधिकार पूछे किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा क्या कर सकती है? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, चलिए 5वां क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक पूछता है किस राज्य में है? तो राज्यसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या यदि पूछे कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। राज्यसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या यदि हमसे पूछता है किस राज्य में है, तो सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि पूछता है उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? टोटल 31 सदस्य कहाँ से मनोनीत होते हैं, नियुक्त निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछता है कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, अब चूंकि हम मध्य प्रदेश PSC का एग्जाम दे रहे हैं, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, SI का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे कितनी है, तो टोटल 11 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। यदि पूछता है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 है। यदि पूछे मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या यदि पूछता है कितनी है, तो 230 है।
राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29। और विधानसभा सदस्यों की यदि हमसे संख्या पूछता है कितनी है, तो टोटल 230 सदस्य किसके हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा के। मैंने आपको बताया कि एग्जाम की दृष्टि से जितने भी सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में लगभग मेरी कोशिश तो यही है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ आपके लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस चीज़ का लाभ उन लोगों को भी प्राप्त हो सके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का पहला चेयरमैन पहले तो होता कौन है, हमको ये पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति यदि पूछे कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान से समझना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति होता कौन है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, सभापति होता है, वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत के पहले उस सभापति पूछे कौन होंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको बताना है वर्तमान में भारत के पूछे कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वर्तमान में राज्यसभा का सभापति आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। चलिए अब हमसे पूछे राज्यसभा का उपसभापति कौन है? भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के उपसभापति यदि पूछता है कौन है, तो हमने बताया था हरवंश नारायण सिन्हा। कौन है? हरवंश नारायण सिन्हा। हरवंश नारायण सिन्हा कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यदि हमसे पूछता है कौन है, तो हरवंश नारायण सिन्हा वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है। उन्हीं सदस्यों में से हम क्या करते हैं? एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब पूछेगा कि राज्यसभा के पहले उपसभापति, यहीं पर समझ लो, यदि पूछे राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है, तो मैंने आपसे ये पूछा था क्वेश्चन BS कृष्णमूर्ति राव। BS कृष्णमूर्ति राव ये कौन है? ये राज्यसभा के फर्स्ट सभापति है। पहले सभापति पूछे कौन है, तो BS कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले कौन है? सभापति है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन में बताइए। सभापति पूछता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति उन्हीं सदस्यों में चुना जाता है। पहले पूछे कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में पूछे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको बताना है कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। यदि पूछे राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति पूछे कौन है? हरवंश नारायण सिन्हा है। और यदि पूछता है कि पहले कौन है, तो BS कृष्णमूर्ति राव कौन है? राज्यसभा के पहले उपसभापति। अब है क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा, वो संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है। तो किस आर्टिकल में दिया गया ये प्रावधान, आर्टिकल 80A के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 80A में। कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था किस क्षेत्र में करता है, तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या करता है, टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब हमसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है। अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन साथ में बताए, यहाँ पे मत समझना 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 10 के साथ साथ मैंने हर क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हमसे एक क्वेश्चन और पूछा कि ये प्रावधान जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान हमने लिया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो। तो आर्टिकल 80A के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यह प्रावधान यदि हमसे पूछता है किस देश के संविधान से लिया है, तो किस देश के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। यदि हमसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो निश्चित होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। कार्यकाल पूछे कितने वर्ष का होता है, याद करो 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं, 2 वर्ष के बाद हो जाते हैं। और यदि हमसे पूछता है राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है, तो मैंने बताया राज्यसभा का निश्चित कार्यकाल होता है, इसे हम स्थायी सदन कहते हैं, जिसे कभी भी विघटित या समाप्त नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन जो थे एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बताए। और अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, लोकसभा से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।